गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने स्वयंभू के बारे में पढ़ा। स्वयंभू से संबंधित जितने भी जो पॉइंट बनते थे उन सारे पॉइंटों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज हम इस क्लास के अंदर पुष्पदंत के बारे में पढ़ेंगे और उस पुष्पदंत के बारे में पढ़ने से पहले हम डेली क्या करते हैं कि जो पीछे हमने जो पढ़ा है कल वाली क्लास के अंदर उसके जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 7:30 पे डेली मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप बने रहे। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण, जो सारे टॉपिक है हमारे एग्जाम से रिलेटेड वो सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एक प्लेलिस्ट बनी है जहां पे वो सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे। नया जो सिलेबस आरपीसी ने बदला है उसके आधार पर जो जितने भी टॉपिक जो हमने नहीं किए वो टॉपिक भी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू आप बने रहे। इसकी जो पीडीएफ फाइलें है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिए, तो उस टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगी, तो उस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है स्वयंभू का समय माना जाता है, यानी जो स्वयंभू है उसका समय है वो कितना है। पहुमचर्यू किसकी रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पहुमचर्यू रचना में किसका वर्णन मिलता है। अपभ्रंश की प्रथम कड़वकवध रचना किसे माना जाता है। देखिए ये जो 5 क्वेश्चन है ये पांचों क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास से संबंध रखते और कल ही हमने पढ़ा है। अगर कल वाली क्लास आपने देखी अच्छे से तो आपको इसके जवाब आ रहे होंगे, तो आप इनके जो आंसर है वो देने की कोशिश करें। गलत होने से कुछ नहीं होगा, परंतु आप कोशिश जरूर करें तो इसके आंसर दिया करें, आपको अच्छे से ये याद होगा। बार बार करने से आपका रिविजन अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर जरूर दिया करें। बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तो इन सारों के बारे में मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। अब देखिए आगे है जो पुष्पदंत। पुष्पदंत से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो तो प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं पुष्पदंत की, महापुराण और रणय कुमार चरियु। ठीक है, तो ये महापुराण है, ये मोस्ट रचना है, एग्जाम में देखकर अक्सर पूछते हैं कि ये किसकी रचना है, तो ये पुष्पदंत की। आगे देखिए आगे जस हरचर्यु और कोश ग्रंथ, ये 4 रचनाएं हैं जो पुष्पदंत की है और ये महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का बहुभूति कहा है, यानी जो शिव सिंह सेंगर है वो इनको क्या बोलते हैं, अपभ्रंश के बहुभूति बोलते हैं। तो ये जो अपभ्रंश के है जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं तो ये अपभ्रंश के, जैसे स्वयंभू के बारे में मैंने पढ़ा तो स्वयंभू भी अपभ्रंश के थे और जो हमारे पुष्पदंत है ये भी अपभ्रंश के, तो इसको अपभ्रंश का क्या बोला जाता है, बहुभूति बोला जाता है। और अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो कौन था, स्वयंभू था, जो हमने कल ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है आपको। महापुराण रचना के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है, यानी जो महापुराण रचना है उस रचना के कारण इसको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। तो इसका छोटा सा वर्णन है और मैंने यहाँ पर वही चीजें ऐड की है जो हमारे एग्जाम से संबंध रखती है, एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे गाइडों के अंदर बहुत लंबा चौड़ा वर्णन मिलता है, परंतु वो सारा मैंने कचरा यहाँ पर ऐड नहीं किया। उस कचरे में से जो मक्खन होता है वो छांट कर मैंने यहाँ पर लिया, तो इनको आपको एक एक लाइनों को अच्छे से याद करना है। अब इसके बाद में हमारा है अब्दुल रहमान। इसकी जो रचना है वो संदेश रासक मोस्ट रचना है। अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक, ये एक मोस्ट रचना है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि थे, यानी अब्दुल रहमान है तो जो भारत की जो भाषाएं थी यानी उस भारतीय भाषा में सर्वप्रथम जो रचना करने वाले हैं वो मुसलमान थे। ये कौन, अब्दुल रहमान। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना, यानी जो श्रृंगार की जो काव्य परंपरा चली, श्रृंगार काव्य परंपरा चली वो जो संदेश रासक में हमारे को देखने को मिलता है सर्वप्रथम। अब इसके बाद में कुछ अन्य कवि, और उन अभी अन्य कवियों का ज्यादा वर्णन नहीं है, उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में अक्सर पूछता है कि रचना किसकी है, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। अन्य कवि में धनपाल, इसकी रचना भविष्यत का,
धनपाल की रचना भविष्य का। तो इनके बारे में मैंने कई बार जिक्र कर दिया कि इनके बारे में या तो ऐसे सीधा पूछ लेता है भविष्य का रचना की रचनाकार है तो धनपाल है, या इनमें से धनपाल की रचना है तो एक रचना वो धनपाल की होगी और दूसरे की होगी, तो ऐसे पूछ लेते। या फिर क्वेश्चन है वो कैसे पूछते, या इस प्रकार मैंने आपको कई बार बता दिया, इधर लेखक के नाम होंगे इधर रचनाओं के नाम होंगे, फिर इनको आपको सुमेलित करना होता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लेते। तो हमारे को क्या करना है कि जो एग्जामिनर अक्सर क्या पूछना चाहता है, एग्जाम के हिसाब से हमारे को तैयारी करनी, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं सारी चीजें, फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को भी नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसलिए आपको एग्जाम के पैटर्न को भी अच्छे से समझना जरूरी है। जोइंदू, परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी रचनाओं के नाम है। जोइंदू ये लेखक है। राम सिंह पाहुड़ दोहा, कई बार पूछी गई रचना है, राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र शब्दानुशासन है। फिर इसके बाद वरुचि प्राकृत प्रकाश है इसकी रचना। फिर जयानक पृथ्वीराज विजय, एक पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, चंद्रवरदाई की, और ये जयानक है उसकी रचना पृथ्वीराज विजय। दोनों में ही पृथ्वीराज जो तृतीय है उससे संबंधित जो वर्णन है हमारे को देखने को मिलता है। उद्योतन सूरी की रचना कुएलेमाला। इसके बाद में बादर ढाडी, इसकी रचना वीरमायण। हेमचंद्र इसकी रचना प्राकृत व्याकरण, और शिवदास गार्डन उसकी रचना अचलदास खिचरी वचनिका, और श्रुत कीर्ति इसकी रचना हरिवंश पुराण। यानी ये जो 11 लेखक थे इनकी जो रचनाओं के बारे में अक्सर पूछते, बाकी हमारे को इसे अचलदास खिचरी रचना के अंदर क्या लिखा हुआ ऐसा वर्णन है वो नहीं पूछते, ठीक है। हमारे को सिर्फ यहाँ पर यही पूछेंगे कि वह ये रचना किसकी है। तो ये जो वर्णन है हमने इसके अंदर अच्छे से देख लिया। अब जो हमने पीछे जो 5-7-10 कवियों का जो वर्णन देखा है, उस वर्णन का हम जो अगली जो क्लास में मैं आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछता था कि भाई कल हमने क्या पढ़ा है, उसके आपको जवाब कमेंट में देने। आपने जवाब दिए नहीं दिए वो आपकी मर्जी थी, पर मेरा जो कर्तव्य वो बनता है कि मैं जो आपको है अच्छे से तैयारी करवाऊं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास के अंदर जितने भी जो पीछे क्लासें हुई है उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन है वो मैंने आपसे पूछे, उनके जवाब में आपको अगली क्लास के अंदर सारे जो क्वेश्चन है उसके जवाब आपको बता दूंगा। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि याद करने की एक ही जो ट्रिक है कि इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें आपको कंठस्थ होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लोगे, क्योंकि जैसे एक बार का मतलब है जैसे हमने पहली जो क्लास ली है उस पहली क्लास के और आज के बीच में हम देखें तो 1 महीने 1.5 महीने का समय हो गया, तो इतना लंबा याद नहीं रहता। तो बार बार उसको हम करते चलेंगे तो हमारे को अच्छे से वो याद होगा। अब ये जो रिवीजन करेंगे उस रिवीजन के बाद में क्या होगा कि ये जो हमारा आदिकाल है वो आदिकाल है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम जो संपूर्ण आदिकाल में जो जितने सारे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन है वो एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे, तो हमारा आदिकाल का पूरा का रिवीजन एक साथ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जाते जाते लाइक जरूर कर दिया करें आप, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा जो हौसला बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हम पढ़ा रहे वो आपको समझ में आ रहा, आपको पसंद आ रहा, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम आगे जो क्लास लेके आए उसमें उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लाइक जरूर किया करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।